हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 द टॉपर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। रमन एंटर्ड द क्लास, ही सॉ हिज क्लासमेट्स लुक एट हिम। तो बच्चों रमन ने क्लास में एंटर किया और देखा कि उसके सभी क्लासमेट उसे देख रहे हैं। वन ऑफ देम विस्पर्ड, हियर कम द शो ऑफ। रमन heard this comment but did not seem to mind। तो बच्चों इस पर एक क्लासमेट ने फुसफुसाते हुए कहा कि देखो ये हमें दिखाने आया है। लेकिन बच्चों रमन ने उस कमेंट को सुन लिया लेकिन बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। He was the best so everyone was jealous of him। क्योंकि बच्चों वो सबसे अच्छा था इसीलिए हर कोई उससे जलता था। After all he always stood first in class। क्योंकि बच्चों वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। To him topping in the class was what mattered। तो बच्चों रमन के लिए क्लास में प्रथम आना ही मैटर रखता था। Not so with अविनाश। लेकिन बच्चों अविनाश के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। For him working hard was what mattered। तो बच्चों अविनाश के लिए मेहनत से काम करना ही मायने रखता था। Working hard for himself and for others। तो बच्चों वो अपने लिए और दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था। Everyone in class लाइक अविनाश एक्सेप्ट रमन। और बच्चों क्लास में सभी बच्चे रमन के अलावा अविनाश को पसंद करते थे। अविनाश ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ हेल्पिंग हैंड फॉर एवरीवन। और बच्चों अविनाश के फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी और वह सभी के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। ही प्रैंक्स। और बच्चों वो सभी के साथ प्रैंक भी करता था। ही सर्टेनली वॉज द मोस्ट पॉपुलर बॉय इन द क्लास। और बच्चों जल्द ही वह क्लास में सबसे पॉपुलर लड़का बन गया। All this made रमन jealous of अविनाश। और बच्चों यह सब देखकर रमन अविनाश से जलने लगा। Examinations were round the corner। और बच्चों जो एग्जाम थे वो जल्द ही आने वाले थे। Everyone was nervous but not रमन। सभी बच्चे नर्वस थे लेकिन रमन बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। He simply enjoyed the examination। क्योंकि बच्चों वो एग्जाम को बहुत ज्यादा enjoy करता था। He loved to see everyone struggle with their lessons, made fun of them and said curtly, what a silly boy you are, don't you know this simple thing। तो बच्चों सभी बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रगल करते हुए देखकर उसे बड़ा मजा आता था। और बच्चों वो ऐसा करने पर वो सभी बच्चों को चिढ़ाता था कि क्या तुम्हें ये छोटी सी भी चीज नहीं पता। When the same boys went to अविनाश, he took extra effort to help them find solution। और बच्चों ये सभी बच्चे ये सभी लड़के जब अविनाश के पास जाते थे तो वह अविनाश उन सबकी मदद करता था उनके सॉल्यूशंस के लिए। रमन could never understand why अविनाश spent his टाइम हेल्पिंग अदर्स। और बच्चों रमन को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि अविनाश अपना समय बाकी लोगों की मदद में क्यों वेस्ट करता है। इन अ फ्यू डेज द एग्जामिनेशन बिगेन। द फर्स्ट एग्जाम वाज ऑफ साइंस। और बच्चों कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू होने वाले थे और पहला एग्जाम साइंस का था। ऑल द बेस्ट रमन said his grandfather as he left for a morning walk। और बच्चों उस रमन के ग्रैंडफादर जो कि मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे उन्होंने रमन को उसके एग्जाम के लिए विश किया। रमन बोर्डेड द स्कूल बस एंड रीच स्कूल ऑन टाइम। और बच्चों उसके बाद रमन ने स्कूल बस ले ली और वह स्कूल तय समय पर पहुंच गया। द बेल रैंग एंड ऑल द स्टूडेंट एंटर्ड द हॉल। और बच्चों उसके बाद बेल बज गई, सभी बच्चे हॉल में एकत्र हो गए। Their faces had a worried look। और बच्चों उन सभी के फेसेस में एक बहुत ही worried सा लुक था। रमन was amused। Why do they look worried? और बच्चों यह देखकर जो रमन था वो बहुत ज्यादा amused हो गया कि ये सभी इतने चिंतित क्यों हैं। He thought as he sat on his seat। और बच्चों ऐसा सोचकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। He looked around for अविनाश। और बच्चों वो चारों तरफ अविनाश को देखने लगा। He was nowhere to be seen। और बच्चों वो कहीं भी उसे नहीं दिख रहा था। Half an hour passed and there were not sign of अविनाश। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी अविनाश के कोई भी आने का सिग्नल नहीं मिला। रमन was happy। और रमन जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। He did not want अविनाश to write his exam। रमन wanted him to fail। क्योंकि बच्चों जो रमन था वो चाहता था कि अविनाश अपने एग्जाम्स ना लिख सके और बच्चों रमन चाहता था कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। After an hour, रमन saw अविनाश rush into the hall। और बच्चों एक घंटा बीत जाने के बाद रमन ने देखा कि जो अविनाश है वो तेजी से दौड़ता हुआ हॉल में आ रहा है।
डिसहेल्ड एंड ही लुक टायर्ड। उसके जो बाल थे वो बिल्कुल बिखरे हुए थे और वो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। द टीचर गेव हिम द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। और बच्चों उसके बाद टीचर ने उसे क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट और एक गिलास पानी दिया। अविनाश बिगेन टू राइट। और बच्चों उसके बाद अविनाश अपना एग्जाम लिखने लगा। सून टाइम वॉज ओवर। और बच्चों जल्दी ही समय पूरा हो गया। ऑफ कोर्स अविनाश could not complete the paper। और बच्चों क्योंकि यह अविनाश जो था वो 1 घंटा लेट आया था, इसीलिए अविनाश का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। As soon as the exam was over, everyone except Raman gathered around Avinash. They asked, "What happened? Why were you late?" Avinash simply said, "I was delayed." तो बच्चों जैसे ही एग्जाम ओवर हुआ, रमन को छोड़कर सभी अविनाश के पास आ गए और पूछा कि क्या हुआ है, तुम एग्जाम में लेट क्यों आए। और बच्चों इस पर अविनाश ने सिंपली कहा कि मैं लेट हो गया। Raman could not stop himself. He said, "You lazy boy, I'm sure you did not woke up on time. You are going to fail." This tear with tears in his eyes, Avinash walked away। और बच्चों इस पर रमन अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने अविनाश के पास जाकर कहा कि तुम एक आलसी लड़के हो, तुम जरूर समय पर नहीं उठ पाए थे, इसीलिए तुम अब फेल होने जा रहे हो। तो बच्चों ऐसा सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चला गया। Raman boarded the bus proudly. The paper had been very easy for him. He would certainly top the class once again. With these thoughts, he got down from the bus. तो बच्चों उसके बाद रमन ने बहुत ही गर्व के साथ बस ले ली और वो बस में चढ़ गया, क्योंकि बच्चों जो पेपर था वो उसके लिए बहुत ज्यादा इजी था और वो ऐसा सोच रहा था कि वो दोबारा क्लास में फर्स्ट आने वाला है। और बच्चों ऐसे विचारों के साथ वह बस से उतर गया। When he came near the gate, he had a strange feeling that something was wrong। और बच्चों जैसे ही वो गेट के पास गया, उसे ऐसी फीलिंग आई कि जरूर कुछ गलत हुआ है। His grandfather was not at the gate to receive him। क्योंकि बच्चों गेट पर उसके दादाजी उसे रिसीव करने के लिए नहीं खड़े हुए थे। Neither was his dog। और ना ही उनका डॉगी उसको रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था। He saw a doctor walking out from the main gate। और बच्चों तभी उसने देखा कि उसके मेन गेट से एक डॉक्टर बाहर निकल रहा है। His father followed the doctor। और उसके जो पिताजी हैं वो डॉक्टर को फॉलो करते हुए डॉक्टर के साथ चल रहे हैं। Without wasting a minute, रमन ran into the house। और बच्चों अपना एक भी मिनट ना वेस्ट करते हुए रमन जल्दी से दौड़कर अपने घर के अंदर गया। His mother and grandmother looked worried। और बच्चे उसकी माँ और दादी दोनों ही बहुत ही ज्यादा चिंता में लग रहे थे। बट वेयर इज ग्रैंडफादर, ही सेड। तो बच्चे उसने कहा कि लेकिन दादाजी कहाँ हैं। विदाउट अ वर्ड हिज ग्रैंडमदर लेड हिम टू द बेडरूम। और बच्चों बिना कुछ कहे उसकी दादी उसे बेडरूम में ले गई। हिज ग्रैंडफादर वॉज लाइंग इन बेड। उसके दादाजी बेड पर लेटे हुए थे। ही लुक्ड एट रमन एंड स्माइल। डोंट वरी, ही सेड, आई एम स्ट्रॉन्ग मैन। तो बच्चों उन्होंने रमन को देखकर स्माइल करी और कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक बहुत ही मजबूत आदमी हूँ। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव सच वंडरफुल फ्रेंड्स। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं। रमन वॉज इन डेज। तो बच्चों रमन बहुत ज्यादा चिंतित था। व्हाट डिड ग्रैंडफादर मीन्स बाय सेइंग दिस। वो नहीं समझ पा रहा था कि दादाजी ऐसा कहकर क्या कहना चाह रहे हैं। Don't disturb him now, said his mother as he took him back to the dining room। और बच्चों तभी उसकी माता जी वहां आई और वह उसको डाइनिंग रूम में ले गई और उन्होंने रमन से कहा कि तुम दादाजी को अब और ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। She explained, grandfather led for his walk as usual। तो बच्चों उसके बाद उसकी माँ ने उसको सब चीजें समझाई। उन्होंने बताया कि दादाजी अपने मॉर्निंग वॉक में as usual गए थे। On the way, he stumbled, fell and hurt himself। रास्ते में वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गए और उन्हें चोट लग गई। It was then that a boy dressed in uniform of your school passed by। और तभी वहां पर तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़का आया। He helped your grandfather to get up। और उसने तुम्हारे दादाजी को उठाने में उनकी मदद करी। He made him sit on a bench till he could stand। तो बच्चों माँ ने रमन को बताया कि उस बच्चे ने उसके दादाजी को बेंच में बिठाने में उसकी मदद करी जब तक वो खड़े नहीं हो पाए। He stayed
with your grandfather all the while and then help him to walk back home। और बच्चों उसके बाद उसकी माँ ने रमन को बताया कि वह तब तक तुम्हारे दादाजी के साथ ही रहा और उनको वापस घर लाने में भी उनकी मदद करी। रमन begins to feel uneasy. He asked, Did the boy tell grandfather his name? तो बच्चों रमन को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसने कहा कि क्या उस लड़के ने दादाजी को अपना नाम बताया? He said his name was, and before his mother could say the name, Raman said अविनाश। तो बच्चों जैसे ही उसकी माँ उसे उसका नाम बताने वाली थी, रमन पहले ही बोल पड़ा अविनाश। Yes, said his mother। तो बच्चों उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि हाँ उसका नाम अविनाश ही था। But how do you know? लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है? रमन did not answer। रमन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। He was so ashamed। उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। He had wished that अविनाश should fail। क्योंकि बच्चों वो ऐसा सोच रहा था कि अविनाश फेल हो जाए। Such a wish for a boy who had saved his grandfather। और बच्चों वो ऐसा उस लड़के के लिए सोच रहा था जिसने उसके दादाजी को बचाया था। The next morning, Raman rushed to school and found Avinash standing outside the examination hall। तो बच्चों उसके बाद अगली सुबह रमन जल्दी से तैयार होके स्कूल गया और बच्चों वहां उसने पाया कि जो अविनाश है वो एग्जामिनेशन हॉल के गेट के बाहर खड़ा हुआ है। अविनाश said रमन, I want to thank you। तो बच्चों उसके बाद रमन अविनाश के पास गया और कहा कि मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। For what? asked अविनाश in surprise। तो बच्चों इसके बाद अविनाश ने बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर कहा कि किस लिए तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो। For saving my grandfather's life। मेरे दादाजी की जान बचाने के लिए। अविनाश just smiled। और बच्चों यह सुनकर अविनाश ने सिर्फ एक स्माइल करी। Both said nothing but both knew that they were फ्रेंड्स नाउ। तो बच्चों दोनों ने कुछ भी नहीं कहा लेकिन दोनों को पता था कि आज के बाद दोनों लोग फ्रेंड्स बनने वाले हैं। रमन put his arm around Avinash shoulders and said, Today you have taught me what being a topper means। और बच्चों उसके बाद रमन ने अपनी बाहें अविनाश की तरफ फैलाकर कहा कि आज तुमने मुझे ये बताया है कि टॉपर होने का मतलब क्या होता है। It means that you must be the first in everything, even if it is going out of your way to lend a helping hand to those who need you। तो बच्चों उसके बाद रमन ने अविनाश से कहा कि फर्स्ट आने का मतलब सिर्फ क्लास में फर्स्ट आना ही नहीं, अपने रास्ते से अलग जाके किसी की मदद करना भी टॉपर होने के समान ही होता है। तो बच्चों इसी प्रकार जैसे अविनाश ने रमन के दादाजी की मदद करी तो बच्चों ऐसा देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार आपको भी सभी की मदद करनी चाहिए और हमेशा क्लास में सबके लिए एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।